हाँ हेलो देन। गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। ये हमारे पॉडकास्ट सीरीज का थर्ड एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं आप इमिटेशन ज्वेलरी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक हाई क्वालिटी वाली इमिटेशन ज्वेलरी है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे निर्विकेशंस के फाउंडर जिन्हें काफी साल का एक्सपीरियंस है, नीरज कापाड़िया जी से। तो नीरज जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। लास्ट एपिसोड में हमारे पॉडकास्ट के आपको मजा आया? बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बात की आपसे। बिल्कुल, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे पिछली बार। जी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड आपके साथ। रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। सो नीरज जी, बताइए, इमिटेशन ज्वेलरी जी। जिसका आपका ब्रांड है निर्विकेशंस, जी। तो इमिटेशन ज्वेलरी हमको इतनी अच्छी क्वालिटी में खरीदना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो इमिटेशन ज्वेलरी ओरिजिनल है और एक हाई क्वालिटी लेवल की है? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि इमिटेशन ज्वेलरी हाई क्वालिटी में ख़रीदना क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ तो इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि फिर ये आवाज़ें आ गई। सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है फिर से। हाँ? गैप गैप एडिट में प्रॉब्लम जाती है। थ्री स्टार। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि इमिटेशन ज्वेलरी हाई क्वालिटी में ख़रीदना क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इमिटेशन ज्वेलरी सिर्फ ऐसी ज्वेलरी नहीं है जिसे आप एक बार पहन के फेंक देंगे। क्योंकि वो ज्वेलरी जो है जब आप कैरी करते हो तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी है, पर वो आपके कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है। वो आपके रियल नेचर को रिप्रेजेंट करती है, वो आपकी वाइब को रिप्रेजेंट करती है कि आप किस आपका आप एज अ पर्सन कौन हो। आपका फैशन सेंस बताता है कि ये व्यक्ति का आज की तारीख में मतलब ये व्यक्ति अपने आप को कैसे देखना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इमिटेशन ज्वेलरी लोग पहनते क्यों हैं। वो अपना स्टेटस बताने के लिए पहनते हैं। उन्हें अपने आप को अलग अलग फैशन को ट्राई करना पसंद है, और वो लोगों को अपना क्या परसेप्शन देना चाहते हैं, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी की इमिटेशन ज्वेलरी लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसा फैशन एक्सेसरी भी इसको ले रहे हैं तो आप इसे सिंगल टाइम नहीं ले रहे हैं। आप इसे किसी ना किसी और ड्रेस के साथ मिक्स मैच कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज इस ड्रेस के साथ मैंने कुछ ज्वेलरी पहन ली तो मैं फेंक दूंगा उसको, या अगर रखी रहेगी तो रखी रहेगी, मैं उसको कभी पहनूंगा नहीं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। आप उसको किसी और ड्रेस के साथ में आप उसे कर सकते हो। उसके बाद अब दूसरा आपने पूछा कि उसकी क्वालिटी को पहचानना कैसे कि एक अच्छी क्वालिटी की इमिटेशन ज्वेलरी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है जहाँ आपको देखना है वो देखनी है क्राफ्ट्समैनशिप। जैसे हिंदी में कहेंगे कारीगरी कारीगरी बोलेंगे। तो कारीगरी जो है आप उसको देखिए एक इमिटेशन ज्वेलरी को देखकर कि कितनी फाइन उसकी जो है वो डिज़ाइन कितना फाइन है, उसकी डिटेलिंग कितनी फाइन है। आप वो देखेंगे कहीं से रफ तो नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे जा रही है डिज़ाइन कैसी भी, उसकी फिनिशिंग कैसी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में अच्छी क्वालिटी की इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है वो अच्छे मतलब ऐसे क्वालिटी मटेरियल की लीजिए आप, जो कि है ब्रास या फिर स्टेनलेस स्टील। ये दो अच्छे क्वालिटी के मेटल्स हैं जिसको आप अगर जिसमें ज्वेलरी अगर बनती है तो काफ़ी अच्छी बनती है। तीसरा आप देखें कि ज्वेलरी को हाथ में लेकर आप देखते हैं तो उसके क्लास जिसको कड़ी या ये सब भी कहेंगे वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे से फिक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, लूज तो नहीं है। उसको हर जगह से आप चेक कीजिए कि कहीं से वो बेंड तो नहीं है, या फिर कहीं से ढीला तो नहीं है कि बस अभी टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जिससे आप पता कर सकते हैं कि इमिटेशन ज्वेलरी जो है आपकी क्वालिटी है या नहीं। मतलब जब इमिटेशन ज्वेलरी परचेस करें तो बिल्कुल एक बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जी। देखते हुए, और जी। टाइम लेना चाहिए परचेस करते हुए कि हाँ, ये सब सेटल्ड है, बराबर है, प्रॉपर बना हुआ है, उसके बाद ही परचेस करना चाहिए। जी कई बिल्कुल। बार लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी में, हाँ बस टाइम नहीं है, 1 सेकंड में बस पैसे दिए और लेके भाग गए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि बात वो भी नहीं है कि टाइम आपने लिया और भाग गए, ऐसा वाला ऐसा नहीं होता है। आप इमिटेशन ज्वेलरी अगर एक आप अच्छे रेप्यूटेड आप स्टोर से ले रहे हो, परचेस कर रहे हो, या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर है वहाँ से अगर एक अच्छे रेप्यूटेड स्टोर से ले रहे हो तो वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ भाई आप वो जो ज्वेलरी सप्लाई कर रहे हो अच्छी क्वालिटी की होगी। दूसरी बात करते हैं प्राइसिंग की, कि तो प्राइसिंग जो है वो अच्छी इमिटेशन ज्वेलरी का थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई ही रहेगा। क्योंकि उसके पीछे मैंने आपको पिछले आपके एपिसोड में आपको बताया था कि कितना प्रोसेस है उसके ऊपर काम करने का, और कितना फिनिशिंग के ऊपर कितना डिपेंड करता है कि कौन कैसी फिनिशिंग करता है, उसके ऊपर उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। क्योंकि उतनी मेहनत लगती है उतना वर्क आवर्स उस पर लगते हैं, वो है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन आपने उसने यूज़ किए कि नहीं उस वेंडर ने,
उसके बाद में जो जेमस्टोन्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ सेट है या नहीं है। अगर सेट नहीं है और फेविकॉल से चिपका दिए हैं, तो वो एक बहुत मतलब ऐसा हो गया कि बस आपको देना है और बस वन टाइम यूज़ करो फेंको वाला वो काम हो गया। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी वाइब को रिप्रेजेंट करने की, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने की। तो वहाँ आपको अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी लेनी चाहिए, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और काफ़ी सालों तक आपका साथ देगी। बिल्कुल। सो नीरज जी, जैसा कि आपने बताया, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी। लेकिन जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स हैं, वो किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनके लिए क्या टिप्स है, क्या टेक्निक्स है जो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, ये ज्वेलरी एकदम ट्रस्टेड है, क्वालिटी लेवल है? तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है आपको देखने के लिए कि आपकी ज्वेलरी जो है वो स्टर्डी है या नहीं। तो सबसे पहले जैसे भी आप कोई पीस हाथ में लेते हैं, तो आपको पसंद आ गया है तो आप उसके देखिए कि उसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। पहले तो आपने वो देख लिया कि कहीं से कोई रफनेस तो नहीं आ रही। हाँ, अगर जैसे आपने मैट फिनिश लिया है तो बात अलग है कि थोड़ा सा अगर वो, हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा रफ ही दिख रहा है, पर उसमें भी स्मूथनेस रहती है थोड़ी सी। एक वो चीज़ है। उसके बाद आप वो कोई चीज़ को देख रहे हैं तो आप उसकी चेन और वो जो है, चेन का पार्ट है लेट से, तो आप उसको थोड़ा सा खींच के देखिए कि कहीं से टूट तो नहीं रही है। अगर बहुत ख़राब क्वालिटी की होगी जो बहुत सस्ते में मिल जाती है, आसानी से टूट वो जाएगी। आसानी से टूट जाएगी। पर ये ऐसा भी नहीं कि आप एकदम ज़ोर से ही खींच लें इसे। पर हाँ, थोड़ा सा आपको देखना है प्रेशर अप्लाई करके कि हाँ ये जगह पर ही है, और बहुत मतलब आप रेगुलर घूमेंगे इसको पहन के तो टूटेगी नहीं। दूसरी चीज़ एक ये है कि ऑफ कोर्स आपको उसको एक अच्छे स्टोर से लेना चाहिए, रेप्यूटेड स्टोर से लेना चाहिए। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, अपन तो रेप्यूटेड स्टोर अपना है, वैसे है रेप्यूटेड स्टोर है ना अपना। 1 2। तो आपको ज्वेलरी जो है, वो एक अच्छे स्टोर से भी लेना चाहिए, वो भी एक ज़रूरी है। या फिर ऑनलाइन अगर आप प्लेटफॉर्म से ले भी रहे हैं तो आप उसका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि, रिव्यूज़। हाँ जी, रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कोई नया स्टोर है, लेट्स से हमारा जब स्टोर नया था तो हमारे उस पे कोई रिव्यूज़ नहीं थे हुँ। इनिशियली। तो पर एक चीज़ है कि हमारा बैकग्राउंड में हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, फिजिकल स्टोर है हमारा, हमारे पास में हमारे कंज्यूमर्स का फीडबैक है, जो आके हमें बोलते हैं कि हाँ, आपकी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है, आपकी ज्वेलरी, जैसे जो कस्टमर्स फर्स्ट टाइम आके हमें ये कह रहे थे कि आपकी ज्वेलरी कॉस्टली है, वो कस्टमर्स आज हमें आके कहते हैं कि आपकी ज्वेलरी कॉस्टली नहीं, क्वालिटी की है। तो वो डिफरेंस है। तो आपको ऐसे स्टोर से आपको परचेस करना है जिसकी ड्यूरेबिलिटी, जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी है, तो वहाँ से आपको परचेस करना चाहिए। सिर्फ सस्ते के चक्कर में आप मत देखिए, आप उसकी क्वालिटी, उस स्टोर की क्रेडिबिलिटी, उसको भी आपको नज़र में रखना होगा कि वो स्टोर ने आपको कैसी सर्विस दी है, वो वेबसाइट ने आपको कैसी सर्विस दी है, उनका फाउंडिंग टीम कैसी है, उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, वो सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपको सर्विस कैसी दी, वो सब इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने बताया, आपका फिज़िकल स्टोर है, तो जी। भाई सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। जी। और भी आपका बिहेवियर, नेचर, आप किस तरह सेल कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। जी। तो जैसा कि आपने टिप्स दी कि आप थोड़ा खींच कर देख सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ओरिजिनल ज्वेलरी है, जो क्वालिटी लेवल है, उसका कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ, ये इसके साथ ये है, ये इसका प्रूफ है कि हाँ, ये बिल्कुल क्वालिटी लेवल है? देखिए सर्टिफिकेट्स तो ऐसे कोई पर्टिकुलर होते नहीं हैं। हाँ, सर्टिफिकेट्स पर कोई भी बना के दे सकता है। हम्म। मैं खुद भी बना के दे सकता हूँ कि हाँ ये हमारा हमारा ब्रांड है, और हम आपको गारंटी देते हैं इसकी पॉलिश की। तो पर वो सब फेक होता है। तो इसीलिए कंज्यूमर सर्टिफिकेशंस के ऊपर फैशन ज्वेलरी में के केस में ना जाए। सर्टिफिकेशन तो कोई भी बना के दे सकता है और क्लेम कर सकता है कि हाँ भाई मनी बैक गारंटी या ये जो भी। पर मोस्टली अगर अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी है तो उन्हें पता है कि ये क्वालिटी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो सर्टिफिकेशन इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा अश्योरेंस कि जहाँ कंज्यूमर्स को आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट हो जाए। पर मैंने आज तक ऐसा कोई सर्टिफिकेशन दिया नहीं है, रीज़न भी कि हम लोग जो हैं कंज्यूमर्स से जब आंखों में आके मिला के कहते हैं कि हमारी कोई ज्वेलरी की क्वालिटी अच्छी है, हम बोलते हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको उसको सेफ रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने पेन और फेंक दिया, रख दिया, छोड़ दिया उसको खुले एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं।
आपको उसको कैसे उसको सेफ रखना है, उसको यूज़ करने के बाद में उसका आफ्टर यूज़ केयर कैसा करना है, वो सब भी इम्पोर्टेंट है, वो हम अपने कंज्यूमर्स को बताते हैं। केयर भी बहुत मैटर केयर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ज्वेलरी की। अगर मैं क्लेम भी करूं और कंज्यूमर ही उसकी केयर ना करे, तो वो ज्वेलरी खराब होना ही होना है। लेट से अगर वो 4 साल चलने वाली थी तो वो 6 महीने में खराब हो जाएगी, अगर कंज्यूमर उसको ढंग से केयर नहीं करेगा। और केयर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको उसको ऐसा करना है वैसा करना है, बहुत ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल डेली केयर के हिसाब से जो आप ज्वेलरी की रखते हो, वैसे ही आपको इसका भी करना है। वैसे आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को आप कैसे संभाल के रखते हो, बिल्कुल। वैसे ही आपको इसको भी रखना है। तो बस वो सफिशिएंट है। और मैंने जैसा कि कहा कि एक अच्छे स्टोर से अगर आप परचेस करते हैं, तो आपको फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्टोर जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते हैं और वो चाहते हैं कि कंज्यूमर्स को जो अच्छा एक्सपीरियंस मिले। हमारा कोशिश रहता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दें। जैसे हमें फीडबैक आते हैं, 2 साल पहले कस्टमर लेकर गए थे, वो आज भी आके बोलते हैं कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आज तक कलर उसका पॉलिश नहीं गया, आज तक उसके डायमंड्स ख़राब नहीं हुए, उसका कुंदन ख़राब नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें। जैसा कि आपने बताया, केयर की टिप्स बताई, और कंज्यूमर्स कस्टमर्स किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जो हमारे अभी इंस्टेंट व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, जी। उनके लिए भी कुछ टिप्स जो वो यूज़ कर सके अपनी इमिटेशन ज्वेलरी को केयर करने के लिए। टिप्स बहुत सिंपल हैं। आपको हर यूज़ के बाद आपको ये करना है, अगर आप उसे कैरी नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कोई पार्टी या कोई फंक्शन से या कोई ओकेजन में आपने ज्वेलरी पहनी, आप वहाँ से आप पहन रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उस पर डिओड्रेंट या परफ्यूम स्प्रे ना करें। मेकअप उस पे अप्लाई ना होने दें। पहले आप मेकअप कर लें, पहले आप परफ्यूम लगा लें, उसके बाद आप उसको ज्वेलरी को कैरी करें। उस पे पानी ना लगने दें, इमिटेशन ज्वेलरी पर या फैशन ज्वेलरी जिसे कहते हैं, उस पे पानी ना लगने दें आप। और आप वहाँ जब भी आप फंक्शन से आप आ रहे हैं, आने के बाद आपको उसे एक अच्छे नरम कपड़े से, सूखे कपड़े से आपको उसको पोंछना है। और फिर आपको उसको अपने बॉक्स में या जो भी आप एक अच्छे क्लीन बॉक्स के अंदर आपको उसको रखना है। हम लोग तो सजेस्ट करते हैं कि आप उसमें कॉटन भी रख सकते हैं बॉक्स में, जिसके ऊपर आप ज्वेलरी रखेंगे, एंड आप उसको पैक करके आपको इस बॉक्स को बंद करके आपको जहाँ स्टोर करते हैं, ड्राई प्लेस जहाँ पे पानी मॉइस्चर वगैरह ना हो, वहाँ पे आप उसको स्टोर करें। तो वो सालों साल चलेगी और ख़राब भी नहीं होगी। सो काफ़ी अच्छे टिप्स नीरज जी ने हमको दी है कि हम इमिटेशन ज्वेलरी की केयर कैसे करें, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इस बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि आप इमिटेशन ज्वेलरी कहाँ से खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, और उसकी केयर कैसे करें। आज के एपिसोड को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए नमस्ते।